दोस्तों नमस्कार। अब सुबह सुबह दोस्तों बच्चों के स्कूल में थोड़ा काम था जी, वो करके आने के बाद में जल्दी जल्दी यहाँ सब फिट है जी काम। अब दोस्तों लेबर जो खेत में उस दिन स्प्रे रह गई थी करे बिना, उसे पूरा करवाने के लिए वे दोनों भाई आ गए थे स्प्रे वाले। तो दोस्तों उसके लिए उनके लिए खाना लेकर चल रहे हैं जी। अब दोपहर हो गई है, फिर दोस्तों आके चारा काटेंगे, बच्चों को लाएंगे जी नहा धो के। अब दोस्तों खेत में आ गए हैं और दोस्तों खाना लेकर भाई जो है यहाँ से 12 पे चले गए हैं जी। वहीं साबुन से हाथ धोकर वहीं खाना खाएंगे। ये मोटरसाइकिल तो दोस्तों हमारी है सेंट्रो, ये भाई लेकर आए हैं और दोस्तों ये इनकी मशीनें हैं। और दोस्तों आपके मन में शंका बन भी रही होगी कि विनीत भैया जब वो भी मशीन है आपके पास में ट्रैक्टर के पीछे ड्रम रखने वाली और बुग्गी में रख के स्प्रे करने वाली, वो ड्रम रखे रहते हैं, ये वाली मशीन भी है आपके पास में, दूसरी मशीन भी है, फिर आप बाहर से जो है इन्हें भाई लोगों को बुला के करवा रहे हो, इन पे करवा रहे हो, क्या आपके बस की करनी नहीं है या मतलब क्या दिक्कत है? तो दोस्तों दिक्कत यही है, आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, डेली का कहीं ना कहीं आना जाना है, अकेला नहीं कर सकता। बबलू भाई ने अकेले करी है कई खेतों में, लेकिन दोस्तों इधर उधर बहुत जाना पड़ता है, कहीं कहीं से फ़ोन आते हैं, आपके पास भी आना जाना पड़ता है, बहुत भाइयों की वीडियो इधर उधर बनानी पड़ती है। और दोस्तों कई दिन से आप देख रहे हो, कभी मामा जी के यहाँ, कभी जैसे मौसा जी गुजर के वहाँ जाना पड़ा, फिर हमारे नाना जी के चोट लग गई थी, आज मैं उनका पता लेकर आया, जो हमारी मम्मी जी के मम्मा है। तो उनके बहुत एक बच्चा मोटरसाइकिल सीख रहा था, उसने मोटरसाइकिल में उनकी वे साइकिल से जा रहे थे, उनके टक्कर मार दी। तो दोस्तों बहुत जगह जाना पड़ता है, एक जगह आज जाना था दोस्तों नहीं जा पाए। एक जो था जवानी लड़का था जी रिश्तेदारी में, वो जो है हार्ट फेलियर हुआ जी उसका, रात में सोता ही रह गया वो। तो दोस्तों वहाँ जा नहीं पाए, वहाँ फिर जो है 1-2 दिन बाद जाएंगे, वहाँ जो है और जो जाने वाले थे वे चले गए। तो दोस्तों यहीं से हाथ जोड़ लिया ऊपर वाले के। तो दोस्तों इसीलिए जो है इन भाई लोगों को बुलाना पड़ा, क्योंकि दोस्तों फसल जो है अपने हिसाब से चल रही है, इसमें कीड़ा भी चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, कोई है नहीं है। अगर हम इसे टाइम से डोज नहीं देंगे, टाइम से दवाई नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। ये बिल्कुल जो आने वाले टाइम में हम एक आस लगा रहे हैं पैसों की, कि भाई आने वाले टाइम में पैसा आएगा, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों अपनी तो यही नौकरी है, यही अपना बिजनेस है। तो इसी में दोस्तों ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है। तो फिर यही बबलू भाई ने आइडिया करा कि अकेले अकेले से हम इतना काम कवर नहीं कर पाने के। और दोस्तों जो ये टाइम मिला है बीच में, देखो उस दिन आपने देखा भाई लोगों ने मेहनत करी, लेकिन साथ के साथ ही बारिश आती रही, 4-5 बार बारिश आई। तो जो भी इन्होंने दवाई डाल ली उसमें जो है आधी दवाई ने असर दिखाया होगा। बाकी दोस्तों ये यहाँ देखो, ये 23 वैरायटी है जी, कितनी बढ़िया होगी है। इसके बराबर में फिर 11-0-15 है, फिर 0-118 है, आपको दिखा देता हूँ। ये 3.5 खूड़ तो 23 के हैं, ये यहाँ अंदर ये 11-0-15 है जी, और ये 18 के खूड़ हैं। 18 सबसे ज़्यादा चल रहा है जी, देखो चाल देखो नीचे से ऊपर तक ही। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पेडी के पास में था जी हाँ, ये थोड़ा खूड़ हल्का रह गया, लेकिन गन्ने इसमें भी बहुत है। हम दोस्तों इसमें पावर वीडर घुसा के अंदर अंदर इसमें जुताई कर देंगे। तो ये घास भी जो है कुछ घास वाले काट के ले गए, कुछ ये अभी इसमें रड़ जाएगी। तो ये देखें हाँ, ये 11-0-15 है, 3 खूड़ हैं जी इसके, 3.5 खूड़, और 3.5 खूड़ इसके 23 के हैं। तो ऐसी बात नहीं, अर्ली वैरायटी में जितने भी बीज आए हैं सारे बढ़िया हैं। बाकी नेपियर चल रहा है जी हाँ, बुल्लू भाई बैठे हैं। तो दोस्तों यही है कि अपने काम को मैनेजमेंट ऐसे ही हिसाब से लेके चलो, वो तो कहीं ना जाते तो हम करते, और हम कहीं जा रहे हैं तो ये भाई कर रहे हैं। तो दोस्तों मेहनत का ही देखो, सब पैसा लेते हैं, कोई मेहनत कर रहा है तो पैसा ले रहा है, नहीं तो मेहनत नहीं कर रहा तो पैसा नहीं ले रहा। तो दोस्तों यही चीज़ है समझने की। अब ये भाई आए तो दोस्तों हमारा प्रथम कर्तव्य यही है, जब खाने का समय है तो उसमें चाय ना दी जाए, खाने के टाइम पर खाना ही दिया जाए। तो यही है दोस्तों, लेकिन कई बार मजबूरी ऐसी हो जाती है कि चाय पानी भी नहीं दे पाते, कहीं रहते हैं कहीं नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं कहीं है। लेकिन दोस्तों जितना भी अपने पे है अपना कर लेना चाहिए, इंसान को कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने से ही काम बनता है। बात जैसे कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है, तो वही चीज़ है दोस्तों, सारा सब कुछ ठीक ही चल रहा है। बाकी जो ये रिश्तेदारियों में 2-1 काम दोस्तों ऐसे हुए, इन्हीं का दुख होता है, लेकिन ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती। दोस्तों इसी के साथ में भाई लोग चले गए हैं जी खाना वाना खा के। ये देखें जी, अभी ये आराम से अपने मवाना साइड में पहुंचेंगे जी, जो इनका गांव है। और दोस्तों बबलू भाई और हम भी चल रहे हैं फटाफट घर। और दोस्तों शाम को उठ लिए हैं जी, और दिखाते हैं मोहित भाई के जो है कल शायद लेंटर डलना है, कल या परसों में। देखो जी कितनी तैयारी चल रही है, रोडी आके लगाई जा रही है छट्टा। और दोस्तों उधर मौसम ख़राब है, ये देखें
ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर आ रहे हैं जी, सामान मंगाया जा रहा है इधर। तो इसमें मुझे लग रहा है कल लेंटर डाला जा सकता है। तो यहाँ देखें जी, यहाँ भी डंपर पर डंपर आ रहे हैं जी। दोस्तों अब नीचे आ लिए हैं फटाफट। और अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, अभी ये चारा देखें जी, कटिया एंड गाय फिट हैं जी। अब दोस्तों जो चारा रह रहा है उसे काट के चारे को चल रहे हैं एक बार खेत में, क्योंकि दोस्तों कल भी हमें जो है सफ़र पे रहना है, मामा जी के वहाँ जाना है, मौसी जी को और मम्मी जी को लेके। दोस्तों अब चल दिए हैं फटाफट, जूते पहन लेते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर को। चारा कट गया कि साफ सफाई भी हो गई है और कटिया हमें पहचानने लगी है। तो दोस्तों यही है जी बस। दोस्तों अब इसे तो मैंने यहाँ तक कर दिया था, अभी ये तो मम्मी हटा देंगी यहाँ से पल्ली। और दोस्तों ट्रैक्टर को हल्का सा झाड़ कर लेकर चल रहे हैं दोस्तों। फोर्ड को आज भी निकाल के धो नहीं पाए, थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था, कोई मिलने आ गए थे मम्मी पापा से। क्योंकि दोस्तों काम चोरों के पास में बहाने बहुत होते हैं, और जो काम करने वाले होते हैं उनके जीवन में कभी कोई बहाना नहीं होता, एक्सक्यूज़ नहीं होता। अब मम्मी गेट खोल देंगे दोस्तों जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। चल तो भाई स्टार्ट हो जा, तू भी मेशी हो जा बेटा स्टार्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत शानदार आवाज़ है भाई मेसी की भी। तो दोस्तों बैक कर रहे हैं जी। टाइम तो दोस्तों वैसे बहुत हो गया है, लेकिन हमें सड़क से ही काटना है तो काट लेंगे आराम से, क्योंकि दोस्तों कल मुझे मम्मी को और मौसी जी को लेकर जाना है, मामा का जरूर। दोस्तों देखो बहुत ही बेहतरीन वाली और बहुत ही सीधी सादी पिटबुल पिली है वो हमारे यहाँ। बाकी देसी कुत्ते लड़ते झगड़ते ना, यो नहीं काटती किसी के। दोस्तों धीरे धीरे गांव बाहर आ गए यार। देखो जी फसलों पे कैसा रंग आया, मौसम खुल गया है, ये देखें। और ये देखो जी मोनू पंडित जी का गेहूं का गन्ना, एक बार भी जूता कूदा नहीं, बस मुझे लगा है जुताई करके पटड़ियों पे मैड़ा लगवा दिया था दोस्तों, बंधाई आ गया गेहूं का गन्ना। तो इस बार गन्ना ज़्यादा निकलेगा। और सामने से बड़े भाई आ रहे हैं, बब्बू भाई, राम राम जी। तेंदुआ तो नहीं मिला? घूमने वाले ना मान रहे, सब घूम रहे। ये देखो जी पंडित जी का 0118 क्या बेहतरीन है, टिंग टोंग। ये देखो जी लेवर कितनी सारी एकदम से आई, पिंग पोंग। तो दोस्तों हम भी यहाँ कट मारेंगे। ओ हो ये थारे वाला आ गया जी। हाँ ओ हो देखो सामने से डॉग आ रहा है, इसका मतलब यहाँ बिल्कुल भी तेंदुए का प्रभाव नहीं है, क्योंकि कुत्ता बिल्कुल बेखौफ घूम रहा है। पर दोस्तों एक कमाल की बात है, गिद्दड़ पे प्रभाव पड़ गया। ये देखो जी 13,235 बरसात के दौरान लगते ही बारिश, इंगे अंकित भाई का रिंगा बराबर हो गया, उसे पकड़ लेगा, सर्दियों तक पकड़ देगा जी उसे। और है बहुत नुकसान कर रखा है यहाँ तो। क्या गड़बड़ हुई, ओहो डंगर आगे बढ़े होंगे। ये देखो दोस्तों ये इस तरह के नुकसान है। देखो एक टूटे पड़े उस दिन के, तो ऐसी बात नहीं है, दोहरे पे चलता हुआ पशु झटका मार के तोड़ देता है। तो देखो जुताई होने के बावजूद भी कितना घास आ रहा है उग के। तो दोस्तों ये तो जमीन है जी, इसमें तो घास आता ही रहता है, जितना घास ज़्यादा आता है उतनी फसल तकड़ी होती है। तो इसलिए कभी भी घास से ना घबराएं और ऐसी फसल लेते रहें, टिंग टोंग। अब की बार तो दोस्तों अंकित भाई ने भी मजा कर दिया, इन्होंने भी घास की दवाई नहीं करी। और गन्ना देखो जी ये फागण का रख गया गेहूं का बराबर हो गया, देखो बस मामूली फर्क है। ये देखो सामने गेहूं का भी कितना बढ़िया हो रहा। ये इधर तारीख की बरसी है, इसमें हमने बंधाई लगा रखी दोस्तों, यहाँ से कल से यहाँ से लगेंगे। लेकिन दोस्तों हमें तो रिश्तेदारियों का घूमना नहीं, हम तो रिश्तेदारियों का घूमना नहीं रोक पा रहे भैया, हमारे काबू से बाहर बात है। हमारे पे लेडीज पार्टियों का प्रभाव घना पड़ गया। पर दोस्तों इनसे जन्म लिया ना तो इनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। टिंग टोंग बैक गियर में लगा लेते हैं। ओहो चल भैया बैक में ले लो। ओहो हो बंद हो जा। तो दोस्तों दोबारा बात को रिपीट कर देता हूं कि दोस्तों लेडीज पार्टी की तो
माताओं बहनों की तो सेवा दोस्तों सबसे पहले इसलिए करनी पड़ती है, हमने इनसे जन्म लिया, हम इनसे बड़े कभी नहीं हो सकते। तो जो भी कुछ है जी कृपा है ऊपर वाले की, परमात्मा की। तो दोस्तों जैसे हम धरती को माँ कहते हैं, ऐसे ही अपनी माताओं बहनों की भी सेवा सबसे पहले है। तो दोस्तों आप खुद देखो, मैं रात दिन यहाँ खुरपा ले मना रहा हूँ, कहीं ना जाऊँ, अपनी नौकरी में अपने बिजनेस में लगा रहा हूँ, जहाँ भी जो भी मेरे पास है। तो दोस्तों क्या पता यो फसल इतनी ऊंची ना होगा, यो इतनी सी रह जाती टटेर सी है। तो दोस्तों यही बात है, यो बता मैं कि कन्यादान, मातृ सेवा, गौ माता की सेवा, जहाँ भी ये जितना भी कन्यादान, बहन के प्रति भाइयों का जो प्रेम भाव है जी, इज्जत है, और माताओं की जितनी भी माताएं हैं उनकी सेवा है, ये जीवन में आपको यहीं जन्नत है जी, यहीं स्वर्ग नरक है, सब कुछ यहीं है, आप यहीं महसूस कर लोगे। यो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बात चली आई है कहीं भी। और दोस्तों देखो एक पॉइंट दिखाई दिया जी 0238 में, यहीं सामने इस गोब में देखो जी कहाँ जाकर कीड़ा आया। ये देखो, ये देखो इस वाली गोब में, ये देखो, ये अब मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाता हूँ दोस्तों। इस वाली गोब में देखो यहाँ से चल रहा है कीड़ा, इस पत्ते से, फिर यहाँ निकला, अब बबलू भाई ने फिर दवाई लगवा दी इसमें। ये देखो यो गोब बैठ गई, देखो यो गोब, यो कीड़ा था, देखो ये पत्ते में सुराख हो रही है, देखो ये रे, अब इसमें नई गोब निकलेगी। ये देखो कहते हैं ना कि कीड़ा नहीं है, ये है वो है, देखो ये देखो ये पत्ता छलनी हो रहा था जी बिल्कुल। और इसी तरह से देखो ये दाग थे, ये देखो ये स्पॉट था, ये निकल गया, देखो ये यहाँ था, हर गोब में दाग है, हर गोब में, ऐसा कुछ नहीं है। ये दवाई लगनी बहुत ज़रूरी थी दोस्तों, इसके बिना बिल्कुल भी आप सक्सेस नहीं कर सकते। और दोस्तों जो ये हमारी प्लास्टिक पड़ी है, इसके हम खुद जिम्मेदार हैं, इसे हम खुद अपने आप ही, जैसे हम हमेशा से प्लास्टिक को बिल्कुल राख बनाते आए हैं, बिल्कुल राख बनाएंगे जी। और ये देखो जी हाथ लगते बनते गन्ना कहाँ गया। तो दोस्तों लगे रहो, डटे रहो, यो ही रोजी रोटी है अपनी, मान जाओ, हिल्ला कर लो। जब हमारे जैसे कामचोर हिल्ला कर रहे हो तो आप तो बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत पैसा कमा सको, बहुत मेहनत कर सको अपने फील्ड में। ओ हो, चलते हैं जी फटाफट। अच्छा निरा, ओहो, कोई बात नहीं, समय भी आओगा, देखेंगे, ढाल ढाल सब करेंगे। ओहो हो, टिंग टोंग। डॉक्टर साहब घूम रहे हैं। दोस्तों यहाँ से बैक कर लेते हैं। दोस्तों बंद कर दिया है जी, लॉक है। और दोस्तों चाबी पहले निकाल लेंगे, कई बार जो है शरारती बच्चे आ जाते हैं, जैसे कि अभी आ जाता है। और दोस्तों काटेंगे, देखो जी हाँ गेहूं का 13,235 खड़ा है जी अंदर ये। और दोस्तों ये बीज तो हमें इतना अच्छा लग गया, इतना अच्छा लग गया कि जैसे स्टार्टिंग 38 का हुआ था ना, 38 ने रुआ दिए थे हम, फिर हमने उजाड़ दिया था, फिर 6 साल बाद वो 0238 वैरायटी बोई थी, फिर 1.5-2 साल बाद राहुल भाई से ही 39 लेके मिक्स कर लिया था। 38-39 हमारे पास में मिक्स है जी। तो दोस्तों चारा काट लेते हैं, टाइम बहुत हो रहा है, घर वाले वैसा आने नहीं दे रहे थे, लेकिन दोस्तों मुझे काटना इसलिए पड़ेगा कि मिंदर वहाँ हमारे पास में नहीं काट रहा उसे, आखिरी वाले को जो वो कच्चा पक्का हो रहा है, इसे कचिया को ला रहा है, देखो इसने धीरे धीरे ये काट दिया पीछे से। तो दोस्तों मुझे भी पहले यही कटवाना पड़ेगा, नहीं तो ये मानने के नहीं, इसे ही काटते रहेंगे कचिया को पीछे, और मैं यहाँ लगा रहूंगा इसमें सफाई करने में, पके हुए में। तो ये चीज़ है दोस्तों, काट लेते हैं फटाफट। दोस्तों काट दिया है जी चारा, और थोड़ा पीछे से काट लिया है जी, कहीं से ऊपर से कहीं से नीचे से काट लिया, बिल्कुल मिंदर वाले स्टाइल से काटा। क्योंकि दोस्तों जब ये इस कच्चे वाले के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बाद में कटा था, उसे नहीं काट रहा गुलाबे वाले को, क्योंकि वो थोड़ा साफ करके काटना पड़ता है, ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों मन ने भी ये कच्चे वाला ही काट लिया, अब यहाँ से ख़त्म करके चलेंगे तब फिर काटेगा। दोस्तों अपनी लगाई हुई आँख है, अपनी में से तो खुद काटता है और हमारी में से भी काट रहा है काफ़ी टाइम से।
लेकिन दोस्तों आप खुद देखो, हमारे यहाँ 10,000 रुपये बीघा ज्वार का चारा चल रहा है, लेकिन फिर भी इतना सूरतापना है कि मेरे वाले में से ना काट के, जहाँ मैंने बाड़ लगा रखा है, कहीं से भी पीछे से कच्चा कच्चा काट लेता है कि वो मशीन पे जोर पड़े है। अरे भाई मशीन पे जोर पड़ा है तो घास काट लेना, घास तो बहुत नरम है, घास भी नहीं काट सकते। तो दोस्तों काम चोरी इतनी है, हर चीज़ में दिमाग लगाते हैं। मैंने कह रखा है थोड़े सीधे सच्चे से रहो भाई, थोड़े दिन अपना जो है काम ठीक ठाक सा चला लो, मान जाओ। पर दोस्तों जानबूझ के करते हैं, शरारती इतने हैं कि मौका लगते ही शरारत कर डालते हैं। तो दोस्तों आज मैंने भी वही फॉर्मूला चलाया। भाई मुझे भी अंधेरा हो रहा, जल्दी है, तेंदुए का भी डर है। तो दोस्तों जितने भाई अपने खेतों में इधर उधर घूम रहे हैं, अपने आप तो घूम रहे हैं, और दोस्तों मुझे कह रहे, अरे भाई तेंदुआ आ रहा, तू कहाँ इतने देर आ रहा। अरे भाई ये वही तो खेत हैं जिनमें से हम रात को 11-11 बजे भी गए। पता नहीं यार, समझ में नहीं आती, जंगल की चीज़ जो है, जो जंगली जानवर है, वो जंगल में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। ये तो पहले से ऐसे ही रहते आए भाई। जिस दिन हमला हो जाएगा, हम पे हो या किसी और पे हो, तो उस दिन तो हो ही जाएगा। वो तो फिर पता चल जाएगा कि भाई अभी हो नरबख्शी हो गया या आदिम बख्शी हो गया, तो भाई फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अब हम तो बहुत टाइम से देख रहे हैं उसे। जंगल में रहने वाली चीज़ है, जब तो उसे गिदड़, बिला, बिलोटना, बिलाऊ, जंगली बिलाऊ, जंगली बिल्ली, पता नहीं क्या क्या बता रहा, वो एकदम से शेर हो गया मेरे यारों ने, हदी कर दी। अब दोस्तों भगने दौड़ने से पहले एक बार दोस्तों एक घूंट पसीना सुखा के पानी भी पी के चलेंगे। अब देर तो हो ही गई, चन्ना मामा भी आ गए हैं जी हल्के हल्के से। तो दोस्तों ये चीज़ है। वैसे दोस्तों ये इस साइज में कट जाना चाहिए। ये जो नेपियर खड़ा है इस साइज में, ये अपना सुपर प्रोडक्शन देता है, जल्दी जल्दी आंखें भी निकलती है नीचे से। तो ये हमारा ये ठीक कट रहा है, बल्कि वो वाला लेट हो गया, क्योंकि दोस्तों बीच बीच में 4-4, 5-5 दिन ले जाते नहीं हम, बीच में ऐसा हो जाता है कहीं भी चले जाते हैं। तो दोस्तों पानी पी लिया है जी, और सीन ऐसा ही बन रहा है जैसे वे फिल्म थी पहले, नरबख्शी बागिन का शिकार और मैन ईटर्स ऑफ इंडिया, वही वाला सीन बन रहा है जी। हल्की हल्की हवा चल रही है, सन्नाटा है। ओहो, हो जा भाई मैसी स्टार्ट, लाइट जला ले। ओह हा, तेरे तो गेयर बक्से की आवाज़ सुन के भाग जाएगा शेर, चीता, तेंदुआ, टिंग टोंग। ओह चल रहे हैं धीरे, टिंग टोंग। ओहो बहुत बढ़िया। चलो जी, लाइट से इतना तो पता चल ही जाता है रास्ते में। ओहो हो, टिंकुआरा दिखे, घोड़ी लेके भैया, इतनी वारी कहाँ रहा। ओ ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ओ ठीक सब। तो दोस्तों मेहनती भाई है जी अपना ये घोड़े तांगे से ही दोस्तों गुजर बसर करते हैं, अपना परिवार पालते हैं। तो देखो रात में अकेला ही जा रहा है। अच्छा, और दोस्तों मोटा भाई के यहाँ देखें जी, रात के लिए गाड़ी तैयार हो रही है। ये फूलों की खेती करते हैं जी बरसात के मौसम में। दोस्तों इसी के साथ आ लिए हैं जी घर पे, और गर्मी काफ़ी हुई तो थोड़ा काम करते रहें जी अपना समय के हिसाब से, जैसे भी मौका लगे। थोड़ी दोस्तों अभी कटिया डरती है, यह ट्रैक्टर आता है। अच्छा सुन नहीं रहा, बस बंद हो जा। आहा बहुत बढ़िया भाई। और ये तो योनियार भी सफा कर दिया इन्होंने। तो दोस्तों थोड़ा सा चारा मम्मी से पूछेंगे जी, काटना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी कोई सा ट्रैक्टर ना धुरा है, ना भी छोटा मैसी आ रहा है, और ना भी किसी भी सामान पर तेल लग रहा है। अभी जो है नो मानो हमारा पसीना ही निकल रहा है। तो दोस्तों ये है जी, आ गया है फटाफट चारा। तो मम्मी से पूछते हैं जी, बाकी ना हो तो गया है सभी को। यहाँ भी देखें दोस्तों, अभी कटिया का किसी भी तरह का जी टॉनिक या कोई भी चीज़ चालू नहीं करी अभी। ये मैंने अपने हाथ से नहलाई भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों एकदम से फिर क्या होता है, घर वालों को ये लग जाता है ओहो ये तो अब तो इसके पीछे बावड़ा हो गया, तो कैडा पड़ के मरने के लिए। क्योंकि दोस्तों बात यो है, इसे अभी हैं 5-6 महीने इसके गौर करने के। जो भी टॉनिक देना हो, जो कुछ भी देना हो इसे, जारी को बरखा
अरे बेटा गौर करूँ माँ, कोई दिक्कत नहीं, टिंग टोंग तेरी जोड़ी मिलाऊंगा, एक के पीछे और लग रहा मैं। ना तो भूरी मिली ना पखाड़ी मिली, जो उन्हें वैसी बोलते हैं चांदनी। गुजरात में जिनका माथा, जीभ, पैर, पूंछ सफ़ेद होते हैं दोस्तों, वे हमारे यहाँ पचकल्याण बोलते हैं, पखाड़ी बोलते हैं। और पंजाब पाकिस्तान प्रांत में जो है नीली रावी, रावी क्षेत्र जो है नीली रावी बोलते हैं। और गुजरात में और उधर जो गुजरात के बॉर्डर हैं वहाँ उसे चांदनी भैंस बोलते हैं। तो दोस्तों वे चांदनी और वे भूरी तो हमें मिली नहीं, तो दोस्तों हमें एक बिल्कुल सेम टू सेम इसी की मिलती जुलती, पर उसके सींग थोड़े दूसरी दिशा में जा रहे हैं, तो वो मिल गई है दोस्तों। एक मिनी कटिया हमारे हाथ से निकल गई है, उसके सींग हिलते थे, दोनों मीने थे नीचे की तरफ। तो यही था कि इन्हें दोनों का जोड़ा अपना यहाँ कर देते, अपना यहाँ बंदी रहती और माल खाई जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि दोस्तों हमारी काली गाय भी बहुत टाइम से अकेली थी, इसे भी साथी की ज़रूरत थी। तो यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और जो भी अच्छी या जो भी बुरी बात लगे उसे ज़रूर बताएं। और दोस्तों एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें कि चाहे आप बहुत बड़ी सेवा ना कर रहे हो, बहुत बड़ा दान ना कर रहे हो, एक छोटी सी सेवा, एक छोटा सा दान जरूर करें, अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चूली बोली। बबलू भैया, बबलू भाई आ गए हैं जी। आहा, टिंग टोंग शाम का काम बबलू भाई ने 1 घंटे का कर लिया है जी, मेरठ मोदीपुरम कंकर खेड़ेगा।